बोलो राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सभाविद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भारत माता की राज दुलौरे ने बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में विराजे ग्राम पीपर छेड़ी। जी हाँ, राम कथा सुनत गुणत बैठे देवी स्वरूप मोर महतारी, देव तुल्य मोर पिता आदरणीय निर्णायक गुरुदेवगण व अपन गुड़तुर गुड़तुर वाणी से मंच लम्हा कैया आदरणीय संचालक महोदय, आप सबों के श्री चरण कमल में माँ शारदा मानस परिवार ग्राम अमोदी के नान्हे नान्हे लइका मन के डहर में चरण छूकर के सादर कोटि कोटि प्रणाम है। आप सब सादर स्वीकार करो। बहुत ही सुंदर पावन सुअवसर आपके पतित पावन धाम में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अविरल धारा प्रवाहित हुआ थे। जे धारा में डुबकी लगा बर आप मन के बीच प्रस्तुत हैं, तो आओ सर्वप्रथम माता रानी के वंदन, तत्पश्चात आप सबों के बीच में राम कथा सुनाए के सादर प्रयास करवो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत।
जब जब दुनिया में आऊं तेरा ही आंचल पाऊं, जन्मों की दीवारों पर हम नाम अपना लिखे जाऊं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तोला दुर्गा कहाँ के माँ काली, चारों धाम तोरे है पुजारी वो माता रानी। काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला, काम चढ़ावो तोला दर्शन दे वो, काम चढ़ावो तोला दर्शन दे माता मोला, काम चढ़ावो तोला दर्शन दे वो। सुले माता सुले गोहार मोर, रखो ले अच्छे रखे छाव तो। माता दी जय माता दी, बिना ये मोरी जीने गाड़ी, जैसे सावन बिन होते पानी वो माता रानी। चरो दहर भी दिखे तो कहाँ लुकागे महामाई तैं। माता दी जय माता दी, देखा तो चरो दहर नहीं दिखे तो कहाँ लुकागे महामाई तैं। माता दी जय माता दी, आंसू बरस के दाई चोला तरस के वो कैसे के पीर सुनावा मैं। आंसू बरस के दाई चोला तरस के वो कैसे के पीर सुनावा मैं। माता दी जय माता दी,
दे तेरे दर्शन बिना नहीं बाँचो बंजारू भाई माँ काली चारों धाम तोरे पुजारी वो माता रानी से बोलो राजा रामचंद्र की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यत दायक फल चार बोधहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार रामायण आरंभ सुनी आयु चतुर सुजान सीतापति के चरण गहो त्रिबंदी बैठ हनुमान पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहो सुरहो कपि के ममता पुंछ पर सबहि कहे समुझाए बेलबोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय रामचरितमानस के प्रेमी श्रोता समाज बाबा संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज हम मानव जीवन ला कल्याण करे खातिर वर एक नौका बना दी एवं सागर रूपी समुद्र से पार हो खातिर वर कब जब वो हम नौका में चढ़े के पैतरा जानबो बता तो दीस लेकिन ये मानव जीवन ला हम सदुपयोग करबो तो निश्चित ही रामचरितमानस की शिक्षा से रामचरितमानस के अनुकरण करे से हमारे जीवन भवसागर रूपी समुद्र से पार हो गए। संचालक महोदय के आज्ञा के अनुसार रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड जी हाँ बाबा तुलसीदास जी दर्शाए है। कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहे समुझाए तेली बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज माते श्री जानकी के जब खबर लगाए बर गए हैं आओ खबर लगाए बर गए हैं तो माता जानकी ला पा भी गए और पाए के बाद माता जानकी से आदेश लेकर के
लंकाधिपति राजा रावण के बगीचा के फूल फल लखईस और खाए के बाद दूत के द्वारा समाचार पा करके यह भी करी कि रावण के पुत्र अक्षय कुमार ला मार भी दी। रावण के दूत मन आ करके हनुमान जिला राज दरबार में ले जा करके बांध दी, नांग फांस में भी बांध दी। लेकिन प्रभु के कार्य करे खातिर पर हनुमान जी लज्जित न होकर के भी मर्यादा के पालन करी। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र है। मानस के प्रेमी बंधुओं, मर्यादा के पालन करना ही जीवन के कल्याणकारी है। मर्यादा ला कभी लांघना ही ये जीवन के लिए घातक है। तो आओ हम रामचरितमानस के सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 24 की यात्रा करें। आमने सामने वार्तालाप करे एक बात, सदुपयोग और दुरुपयोग। रावण तो विद्वान थे, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता थे, लेकिन अपन ज्ञान का रावण सदुपयोग नहीं किए, दुरुपयोग किए। रावण विद्वान होकर के पंडित घराने में जन्म लेकर के राक्षस कहे, लेकिन अपना टेक अहंकार नहीं छोड़े। वही रावण के पास आज हनुमान जी पहुंचे हैं और हनुमान जी उत्तर प्रति उत्तर देते हैं रावण का। रावण क्रोधी थे, आग बबला होकर के बोले रावण कि अरे वानर, तेरा काल करीब आ गए, नजदीक आ गए। हनुमान जी कहे ये उल्टा बोला था, काल मोर करीब नहीं आए, काल तोर करीब आ गए। रामचरितमानस के प्रेमी बंधुओं, सोचो कि रावण ना मारे वही तो भगवान आए हैं, तो काकर काल करीब आए हैं। लेकिन यहू बात है, जय ही जाना होते ही दे ही जनाई। हनुमान जी कौन है? परम भक्त है। आए तो भक्त रावण भी, रावण नहीं ऐसे नहीं, जय विजय के समय भगवान की ही तो भक्त थे। लेकिन इस कल्प की कहानी को बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि निकट मेरी मृत्यु नहीं आए हैं। हनुमान जी कहे निकट मृत्यु आपके आगे। तो हनुमान जी को मारने की आदेश अपने राक्षसों से कहे। ठीक उसी समय विभीषण भैया आ गए और विभीषण महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगी कि नाथ, नीत विरोध न मारहि दूता। किसी अबोध दूत को, असहाय को मारना ठीक नहीं है, जिससे बहुत ही घोर पातक होते हैं। दो अबोध है, वो संदेशा लेकर के आए हैं, आन दंड कछ करे गोसाई, उसको दूसरा कोई दंड दिया जाए। तो दूसरा दंड में क्या सोचे रावण? कपि के ममता पुंछ पर, वानरों की ममता यानी प्रेम पुंछ में रहता है। हर प्राणी का प्रेम, ममता यानी प्यार, आसक्ति, और आसक्ति ही दुख का कारण है। तो कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहे समझाए, सभी राक्षसों सेना को समझा करके कहे कि ऐ राक्षसों, बंदर को पकड़ करके इसकी पूंछ को पकड़ लो और तेल बोरी पट बांध पुनी, पट माने कपड़ा, बांध दो और तेल में डुबा करके बंदर के पूंछ में आग लगा दो। ऐसे लंकापति राजा रावण आदेश देते हैं और रावण सरकार की आज्ञा को सभी राक्षस राज स्वीकारते हैं। आगे क्या कहेंगे प्यारा सा भजन के बाद? प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मया ममी तान बदन पानी और ढीला, संग पानी याद घुर के ढीला। मया ममी तान बदन पानी और ढीला, संग पानी याद घुर के ढीला। मया ममी तान बदन पानी और ढीला, संग पानी याद घुर के ढीला। संग पानी याद घुर के ढीला।
पुंजहीन बानर तह जाही, तब सठ निज नाथ ही ले आई। जिनके किन्ने सी बहुत बड़ाई, देख्यो मैं तिनके प्रभुताई। आदरणीय मानस प्रेमी बंधुओं, रामचरितमानस की कथा अगर सही दृष्टिकोण से सोचे जाए तो ये रामचरितमानस की कथा हमार जीवन के जता बता है, हमार जीवन के जो समस्या है ओकर निदान करे कथा है। हम विचार करथन कि पहली क्रोध करना चाहिए कि पहली शांति रहना चाहिए, तो क्रोध ला पहली कर लेता और शांति पीछे हो जाती। अगर क्रोध ला पीछे किया जाए और शांति को आगे किया जाए तो ये जीवन में समस्या ना आए। जैसे कोई दो प्राणी आपस में झगड़ा हुआ थे और तुरंत के क्रोध में जाबे तो वो समय बाढ़ दे, वही कल ले देखबो कल बनाबो, ऐसे अगर कह दिया जाए तो कल उतना क्रोध नहीं रहे, शांति हो जाएगी। आज रावण और हनुमान जी के बीच में वार्तालाप हुआ थे, काबर कि हनुमान जी ओकर बाटका ला उजाड़ दे, ओकर पुत्र ला मार दे। लेकिन सही विचार करके देखे, आज शीतल हरण करके नहीं लेती रावण तो जाए का मौका नहीं लगती कोई ना। विद्वान तो है रावण, लेकिन अनैतिक काम करे है। पुंजहीन बानर तह जाही, तब सठ निज आते आन ही ले आई। रावण मन में सोचे लगी, बिना पुंज के बानर अपने मालिक अपने स्वामी के पास जाएंगे और ये अन्याय को देख करके राम तुरंत ही लड़ने के लिए आए। विचार करके देखिए कायल बलायन लागत है। भगवान राम तो प्रस्थान हो चुके, पयान कर चुके हैं, रावण ला मारना भी तो बोला जरूरी रही से। मानस के प्रेमी बंधुओं, सबसे बड़े रावण तो हमारे हृदय के अंदर बुराई है। रावण तो बार बार मरते, वो बार बार फिर जीते थे। हर साल दशहरा श्री रावण मारे जाते, फिर दशहरा का बदले ठक ठक ले खड़ा हो जाता। उसी प्रकार आज सत्संग के दरिया में बैठे हम राम कथा सुनेंगे, हमारे हृदय के बुराई रूपी रावण मर जाते हैं, कल वही बात फिर आ जाती है। तो यहाँ पर रावण राम को बुला रहे हैं कि अपने दूध की पुंछ जल जाने को देखेंगे तो अपने स्वामी को लेकर के आएंगे। जिनके किन्ने से बहुत बड़ाई, जिन परमात्मा की, जिन राम की, जिन तपस्वी की बहुत बड़ाई किए हैं, देखो मैं तिनकी प्रभुताई, मैं उनकी प्रभुता, मैं उनके ईश्वर, मैं उनकी महिमा देखता हूँ। लेकिन रावण अपने ज्ञान को भूल गए, किस लिए? अहंकार के नाम से। मानस के प्रेमी बंधुओं, अहंकार एक अज्ञानता है, अंधकार ही है, मोह निशा सब सोवन हारा। यही कारण यह मेरा है और यह तेरा है, यही अज्ञानता मानव के जीवन में है। तो राम कथा कौन है? ब्रह्म और जीव का मिलन है। हम सारी संसार जीव हैं और परम पिता परमेश्वर राम एक ब्रह्म है। संसार में एक ही ब्रह्म सब में व्याप्तमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। राम को मानना ही नहीं, राम को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम राम को नहीं जानेंगे तब तक हमारे जीवन में कल्याण नहीं आएगा। रामचरितमानस के सुंदर कांड के प्रसंग बताते कि 7 कांड में सुंदर कांड बीच में है, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड,
और उत्तरकांड। तो ये कांड क्या है? सीढ़ी है, सोपान है। जो प्राणी सीढ़ी के द्वारा अगर स्वर्ग चढ़ना चाहे तो कभी नहीं गिरेगा, और जो बिना सीढ़ी के चढ़ना चाहे वो कभी गिरेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। रावण अपने ज्ञान के गर्व में बिना सीढ़ी के चढ़ना चाहा, इसलिए रावण के सपरिवार चकनाचूर हो गए। वही रावण, आज मैं उस राम की प्रभुता देखना चाहूं। राम तो सर्वत्र है। क्या रावण के हृदय में राम नहीं विराजमान थे? थे, लेकिन वो जान नहीं पा रहे हैं। जिस समय जय और विजय थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक चारों ब्रह्म ऋषि श्राप दिए, उसी समय से भगवान कह दिए थे कि मैं इन राक्षसों के उद्धार करने के लिए मेरे को नर रूप धारण करके पृथ्वी में आना पड़ेगा। वही आज रावण होकर के आए हैं, और भगवान राम भी नर लीला करके रावण के लिए ही यहाँ आए हैं। और रावण राम को किसी भी तरह से बुला रहे हैं कि राम आएंगे। अपने भक्त की जो पुंछ जले हुए को देख करके आएंगे, ऐसे यहाँ पर रावण अपने राक्षसों सेना के समूह कह रहे हैं। नीचे चौपाई में क्या कहेंगे प्यारा सा भजन के बाद। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बोले श्री रामचंद्र की जय। पाए हन जिनगी चार दिनिया, मांगे माया माये सारी दुनिया। हरि भक्ति भजन ला भुलाई डरे, मोह माया ना मन मा मिलाई डरे, मोह माया ना मन मा मिलाई डरे। सिया राम बोल, हरि नाम बोल, ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे बोल।
सभी से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर करके ताली के साथ, भैया मन से, दीदी मन से, सबसे निवेदन है दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाना है और कहना है का सिया राम बोल हरि नाम बोल, ताली बजा के जयकारा धीरे बोल, सिया राम बोल हरि नाम बोल, ताली बजा के जयकारा धीरे बोल। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारथ मैं जाना। रामचरितमानस के प्रेमी श्रोता समाज अपन विचार करके देखो, राम कथा के एक एक शब्द ला परख के देखो कि बचन सुनत कपि मन मुस्काना। रावण के कहना है कि पुंछ में आग लगने के बाद, पुंछ जल जाने के बाद अपने स्वामी को लेकर के आएंगे। ये तो कहानी है, लेकिन स्वामी हनुमान जी के अंदर ही है। स्वामी आ ही गए हैं किसको समझाने के लिए? रावण को समझाने के लिए। राम का नाम अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। जिस प्रकार से हजारों घड़ा को रख दो और सूर्य की परछाई हजारों घड़े में दिखेंगे, लेकिन सूर्य नारायण एक ही है। ऐसे हम सभी मानव के हृदय रूपी मंदिर में वो आत्मा रूपी परमात्मा निवास है, वह सभी को देख रहे हैं। रावण की वचन सुन करके, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, मुस्कुराई। मानस के प्रेमी बंधु, मुस्कुराना और हंसना में अड़बड़ अंतर है। रावण कभी मुस्कुराए नहीं, खलखला कहां से? अच्छा ये बताओ, रावण लक्के बेले मंदोदरी नहीं समझाए, अनेकों बार समझाए, लेकिन रावण अहंकार में भूले रही। कहीं घास है और मंदोदरी लगा है
नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही, टाल मिटाल कर दे। लेकिन नारी कितना पतिव्रता धर्म के पालन करके समझाए कि स्वामी मोर हाथ के चूड़ी मांग के सिंदूर अमर रख दे, तय अनर्गल काम मत कर। लेकिन रावण खलखला हंसे। लेकिन बाबा तुलसीदास जी महाराज यहाँ लिखते वचन सुनत कपि मन मुस्काना, कपि नाम हनुमान जी मुस्कुरा करके कथे का भई सहाय शारद मैं जाना। कभी किसी के लिए अगर खांचा खने तो वो खांचा उल्टा होकर के ओकरे ऊपर आता। आप मन रामचरितमानस से शिक्षा लो हो, कभी कोई सास के ऊपर ते बहू के ऊपर, कभी किसी के ऊपर अगर कहीं आरोप लगावे तो विपरीत होके वो तोरे ऊपर गिरे, वो कहीं दूसरा के ऊपर नहीं जाए। हनुमान जी जान लिए कि शारद माने सरस्वती तोर बुद्धि ला पलट दे। विचार करके देख, एक दिन बहू तक तो सास होही का ते नहीं होही, और बहू हा सास पर जब तपही त ओकरो बहू आई तो का कही। एक दिन की बात है, मास्टर मास्टरीन दोनों आपस में झगड़ा हो, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन मास्टरीन के कहना रहा है ये मोर ससुर बहुत डोकरा हो गए, खलल खलल खांसते एला मैं यहाँ अपन पात्र में भोजन नहीं दूं। तो मास्टर ला बोली देख, मास्टर माने शिक्षक, दुनिया को पढ़ाने वाले शिक्षक देने वाले, और नारी जात मन का है रिमोट है, जैसे चपकी तेज ना टीवी चालू होना है। मास्टरीन बोली कि एक बार पाड़े घर जाके ते बर्तन लान दे, 12 महीना में 360 दिन होते, एक ही दिन बर्तन लिया, रोज एक बर्तन मैं धोना मांजना नहीं चाहता हूँ। तो गुरुजी तो लान ली, रोज वो पात्र में डोकरा बिचारा भोजन दे, और पात्र ला वो बर्तन ला माटी के बर्तन ला फेंक दे। ओकर लड़का है तो बोला इकट्ठा कर करके रखे, लड़का मन अभी डिस्पोजल ला सकल थे नहीं का, बस उसने सकेला है। तो मास्टरीन मन का है क्या गंदा लड़का है रे, तू कैसा काम करता है। वो बच्चा के हृदय में भी राम रही। बच्चा बोली कि पिताजी आप दोनों सर्विस में हैं, ज्ञान तो है धन तो है, उसकी मद में आप एक दिन इकट्ठा करके बर्तन बनवा लिए, खरीद लिए, ना जाने भविष्य में क्या हो गई, मेरे पास संपत्ति नहीं रहेगा तो इसी बर्तन में मैं आपको खाने को दूंगा। मास्टर मास्टरीन के ज्ञान के चक्षु खुल गए। मानस के प्रेमी बंधुओं, रामकथा से मिलते किसी के लिए अगर खांचा खनो तो विपरीत होकर के वो आप ही के ऊपर आएंगे। तो मुस्कुराए, और ये बात क्या है, सरस्वती रावण के बुद्धि को बदल दिए। विद्वान तो थे, जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचन मूड की रचना। राक्षसों की सेना ने सरकार की बात की आज्ञा का पालन करे, फिर वही उपाय शुरू किए, और शुरू करते हैं तो क्या क्या लाते हैं, रहान नगर बसन घृत तेला, और बाढ़ है पूंछ किन्न कपि खेला। जिसके ऊपर कृपा है पुंज को जलाना चाहा, लेकिन पुंज बढ़ते गए। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि रहान नगर बसन घृत तेला। रावण लंकापति के राजा रावण है, सोन के लंका है, अतका पुछिल पढ़ी कथे, लपेटत नत लंकम तेल बाँची, न घी बाँची, न तो कपड़ा बाँची, यहाँ तक से फरिया गुड़ी तक नहीं बाँची। तो अपन काल अपने विषय तनी विषय दाई हो, हर प्राणी अपन काल अपन हाथ में बिसाते। ये रामचरितमानस के शिक्षा है। और कहे बाढ़ है पुंज की न कभी खेला, ऐसे हनुमान जी महाराज खेल किए। तो कृपा किसकी है, उस परमात्मा राम की है। नीचे चौपाई में कहा कहीं प्यारा सा भजन के बाद प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भक्ति के बांधे डोरी रे संगी,
ज्योतीला मन माझ्या गाले ज्योतीला की जय। कौतुक कह आए पुरबासी, अमारहि चरण करहि बहुहासी। मानस के प्रेमी बंधुओं,
वहां पर कौतुक नाम ऐसे खेल करे लगिन राक्षस लोग। हनुमान जी के पुंछ में पूरा कपड़ा तेल सारी समाप्त कर दिया। बिगड़ी का कर रावण अपन विचार करके देखो काव कर बनिस मान लो जाए गणित कब हल हुई जबकि मान लो इसलिए अब मान लो मा जाए एक पर छेड़ी में कोई एक आध प्राणी ऐसे हो जाए कि फलाना सेठ मैं जलाता हूं, वो एक ठन फटफटी नहीं लेके के अपन अपनो 3 चक्कर फटफटी में लगाए तो बता कि फटफटी पेट्रोल में अपन जलत है धन ओला जलात। तो किसी को जलाने के प्रयास करने के पहले अपने आप जल जाते हैं। रामचरितमानस का शिक्षा है। रावण हनुमान जी को पुंज को जलाने का प्रयास किया, लेकिन पुंज के जलने के पहले उसकी जितना भी उसकी नगर में तेल थे, घी थे, कपड़ा थे, सभी समाप्त हो गए। फिर भी रावण को इस बात की ज्ञात नहीं हुआ। यह कारण क्या है? अंधकार, अज्ञानता, नासमझी और कौतुक का आए पूर्ववासी। वो नगर के पूर्ववासी जो पूर्व में रहने वाला भी खेल कर रहे हैं, लेकिन खेल कैसा करना है? खेल तो ऐसा करो, यह जीवन का खेल है। जीवन इसलिए मिला है कि जीवन ये मनुष्य जीवन आवागमन के बंधन से मुक्त होने के लिए मिला है। बार बार माँ के गर्भ में आने के लिए और फिर जाने के लिए नहीं, ये मुक्त होने के लिए मिले हैं। लेकिन कब हम उसका सदुपयोग करें। और खेल करते करते कैसे कर रहे हैं राक्षस लोग? मार ही चरण कह रहे राम की भक्त हनुमान जी को चरण माने लात से मारते, लेकिन गोसाई जी यहाँ चरण शब्द लिखे। हनुमान जी में तो साक्षात परमात्मा समाहित है, और अब तो बोल चुका हूं कि वो तो सब में समाहित है, लेकिन जानने की बात है तो हंसी कर रहे हैं। दूसरे की हंसने वाला खुद हंसी कराते हैं। आज हंसी हो रहा है किसके द्वारा? राक्षसों के द्वारा। और हंसी करके क्या करते हैं? ढोल बजा रहे हैं, ताली पीट रहे हैं। आप लोग विचार करके देखो, बंदर को आवाज भगाना है तो आप और ताली बजाएंगे तो बंदर और कूदेगा, ताली मारोगे तो और कूदेगा। जी डंगाली धीर से अगर नहीं टूटती वो भी टूट जाएंगे। जिस मकान की खपरा कोनो मन बोलते कि धीरे धीरे रेंगन देते, खपरा नहीं फूटे और जोर से बजावे तक फूटे ही। ऐसे ताली बजाने से हनुमान जी और कूदने लगे और प्रभु की कृपा से क्या हो गए? लघु रूप हो गए और लंका को पूरा समाप्त कर दिए। यह बिंदु यह केवल जलने की नहीं है, प्रतीक है, चिन्ह है। हरा जले तो हरियाली कहने गए हैं। हमारा श्वासा का रंग कैसा है? हरा है तो कुछ समय जी सकते हैं, और हमारा श्वासा के रंग में जब पीला आ जाएगा तो धरती का प्रतीक हो जाता है। तो पीला आ जाएगा और पीला के बाद कोई ज्यादा समय का आशा नहीं है, कुछ समय का है। लेकिन लाल बन जाए तो किसी को इंतजार करने वाला नहीं है। तो हमारे सामने यह बिंदु प्रतीक दे रहे हैं। प्यारा सा भजन के बाद प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। घीवे कपूरी के कुम कुम धरे के आरती सजाए उदाई तो झूलना बनाई के हरा मोतियने के कंचन के थारी दाई तो कंचन के थारी दाई तो बोल सचे दरबार
नाचथे लगोरे वाह झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के नाचथे लगोरे वाह झूम झूम के झूम के नाचा थेला गोरे वाह झूम झूम के हाँ झूम झूम के नाचथे लगोरे वाह झूम झूम के झूम के नाचा थेला गोरे वाह झूम झूम मैया के भुवन माहो दाई के भुवन माहो मैया के भुवन माहो दाई के भुवन माहो हाँ झूम झूम के नाचथे लगोरे वाह झूम झूम के झूम के नाचा थेला गोरे वाह झूम झूम के काहे के मैया करे सवारी काहिन की मैया करे सवारी कौन भुवन के करे रखवारी कौन भुवन के करे रखवारी मैया करे रखवारी मैया करे रखवारी मैया के भुवन माहो दाई के भुवन माहो मैया के भुवन माहो दाई के भुवन माहो हाँ झूम झूम के नाचथे लगोरे वाह झूम झूम के झूम के नाचा थेला गोरे वाह झूम झूम के बधवा के मैया करे सवारी बधवा के मैया करे सवारी लाल लगोरे वाह करे रखवारी लाल लगुरवा करे रखवारी मैया करे रखवारी मैया करे रखवारी मैया के भुवन माहो दाई के भुवन माहो मैया के भुवन माहो दाई के भुवन माहो जय हो झूम झूम के नाचथे लगोरे वाह झूम झूम के झूम के नाचा थेला गोरे वाह झूम झूम के हाँ झूम झूम के नाचथे लगोरे वाह झूम झूम के झूम के नाचा थेला गोरे वाह झूम झूम के नाचथे लगोरे वाह झूम झूम के नाचा थेला गोरे वाह झूम झूम के हाँ नाचथे लगोरे वाह झूम झूम के नाचथे लगोरे वाह झूम झूम के बोल सियावर राजा रामचंद्र की जय।